आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा आज कक्षा 11वीं के काव्यखंड के दूसरे पाठ मीरा के पद के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। तो यहाँ हम बहुविकल्पी तो नहीं किंतु संक्षिप्त प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हैं ताकि आप उत्तर उनके याद कर सकें और फिर बहुविकल्पी प्रश्नों के भी जवाब दे सकें। पहला प्रश्न है, मीरा के गुरु कौन थे? तो सही जवाब है रैदास जी मीरा के गुरु थे। दूसरा प्रश्न है, मीरा किस काल की एवं किस शाखा की कवयित्री हैं? यहाँ दो प्रश्न हैं। तो पहले का जवाब है ये भक्ति काल की कवयित्री हैं और भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री हैं। तीसरा प्रश्न है, मीरा की भाषा क्या है और उसमें किसका प्रभाव है? तो ये भी दो प्रश्न हैं। पहला, भाषा कौन सी है और प्रभाव किसका है? तो मीरा की भाषा राजस्थानी है, चूँकि वे राजस्थान से थी किंतु वे बाद में वृंदावन चली गई, इसलिए उसमें ब्रजभाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रश्न 4 है, मीरा मुक्तावली किसके द्वारा संकलित और संपादित है? सही जवाब है नरोत्तम दास स्वामी। इनके द्वारा संकलित किए गए हैं इनके पद और संपादित भी किए गए हैं। प्रश्न 5, मीरा ने श्री कृष्ण के साथ अपना कौन सा संबंध स्वीकार किया है? तो इन्होंने बोल दिया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात यहाँ पति पत्नी का संबंध उन्होंने स्वीकार किया है। प्रश्न 6 है, मीरा ने कृष्ण की क्या पहचान बताई है? जाके सर मोर मुकुट, अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही पहचान उन्होंने बताई है। प्रश्न 7, कुल की कहानी कहा करी है कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देख सकते हैं यहाँ क वर्ण की लगातार एक ही क्रम में आवृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 8, बैठी बैठी और सींची सींची में कौन सा अलंकार है? जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न 9, असुअन जल प्रेम बेली और आनंद फल में कौन सा अलंकार है? तो आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेली और आनंद के फल, इसमें अभेद स्थापित किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। प्रश्न 10, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये कवित्री ने उदाहरण दिया है, साथ ही इसमें अन्य के प्रति उक्ति है, इसलिए ये अन्योक्ति अलंकार है। प्रश्न 11, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीरा ने अंतिम पद में कहा है दास मीरा लाल गिरधर, अर्थात यह दास्य भक्ति है। प्रश्न 12, मीरा के पद किसके द्वारा संकलित संपादित किए गए हैं? तो यह प्रश्न हमने घुमाकर एक बार पुनः पूछा है नरोत्तम दास जी द्वारा। प्रश्न 13, गिरधर शब्द में कौन सा समास है और इसका क्या विग्रह है? तो यह एक सामासिक शब्द है। गिरधर अर्थात गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण जी ने गिरिधन गोवर्धन पर्वत धारण किया था, इसलिए उनको गिरधर कहा जाता है। तीसरे पद श्री कृष्ण की ओर संकेत है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 14, गोपाल शब्द में कौन सा समास है और इसका क्या विग्रह है? कृष्ण जी गायों का पालन करते थे, इसलिए उनको गोपाल भी कहा गया है, ये भी बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 15, मीरा के पदों में कौन सा रस है? तो मीरा ने यहाँ भक्ति प्रदर्शित की है, इसलिए भक्ति रस है। प्रश्न 16, मीराबाई संसार को देखकर दुखी क्यों होती हैं? तो वे इसलिए दुखी होती हैं कि वे ईश्वर भक्ति छोड़कर सांसारिकता में लिप्त हैं। संसार के लोग ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वे सांसारिकता में लिप्त हैं, इसलिए उन्हें दुख होता है। प्रश्न 17, मीरा ने घी की तुलना किससे की है? तो इन्होंने घी श्री कृष्ण की भक्ति को माना है, बाकी संसार को छोड़ दिया है। मीराबाई ने छोई अर्थात छाछ किसे माना है? जिसको त्याज्य माना है, सांसारिकता को। घी कृष्ण की भक्ति को माना है और जो त्यागने योग्य चीज़ है वो सांसारिकता है। प्रश्न 19, दही से मीराबाई का क्या आशय है? तो दही अर्थात दधिमथी, मतलब उन्होंने जिस तरह से दही को मथते हैं वैसे ही इन्होंने संसार के बारे में मंथन किया है, चिंतन किया है। प्रश्न 20, मीराबाई क्यों नाच रही हैं? तो उत्तर है कि वो कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई हैं, इसलिए नृत्य कर रही हैं। प्रश्न 21, लोग मीरा को पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि वे कृष्ण की भक्ति में सुध बुध खोकर नाचती रहती हैं, इसलिए लोग उन्हें
पागल या बावरी कहते हैं। प्रश्न 22, मीरा के कुटुंब के लोग उन्हें कुल नाशिनी क्यों कहते हैं? तो मीरा राजकुल से थी और राजकुल की स्त्रियों का इस तरह से नृत्य करना, संतों के साथ बैठना कुल की मर्यादा का पालन नहीं है, इसलिए उनको कुलनाशिनी कहा गया है। प्रश्न 23, मीरा के लिए राणा ने विष का प्याला क्यों भेजा? तो विष का प्याला जाहिर सी बात है उन्हें मारने भेजा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था उनके कारण राजकुल की मर्यादा भंग हुई है। प्रश्न 24, मीरा के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण कैसे प्राप्त हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा है सहज मिले अविनाशी, अर्थात बहुत ही आसानी से, सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न 25, अविनाशी किन शब्दों से मिलकर बना है? तो यह एक सामासिक शब्द है जिसका कभी विनाश ना हो, तो ये अविनाशी है, यही भाव समास। प्रश्न 26, मीरा की भाषा कौन सी है? तो मीरा की भाषा आप पहले भी हम देख चुके हैं, राजस्थानी ब्रज इनकी भाषा है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।